आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली रीट लेवल 1 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो मैथ का जो अपना पहला पोर्शन जो है आज की क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं वो है एवरेज यानी औसत। अब यदि अपने से एवरेज की बात करें या औसत की बात करें तो सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक का, चाहे अपने ये कह दें कि हर एक का, इसको अपने क्या कहते हैं कि औसत कहते हैं। छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है कि औसत निकालने का मेथड रहता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कंपटीशन लाइन में अपने यदि इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे आज अपने नॉर्मली इसको क्विक करने का तरीका सीखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, अब पहले तो अपने को ये समझाना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर n। जैसे अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं तो काउंटिंग जो है वो शुरू करते हैं 1 से, यानी नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 कहाँ तक चलते हैं, अनंत तक। ऐसे ही यदि अपने से पूछे कि पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ऐसे ही यदि अपने से पूछे सम संख्याएं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, चाहे अपने ये कह दे कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ जो है वो है विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, चाहे अपने ये कह दे कि इकाई अंक 1 3 5 7 और 9 होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पर है गुणज। अब गुणज कह दो, चाहे अपने क्या कह दें, पहाड़े कह दें, कोई भी पहाड़ा है। जैसे 5 का है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौका 20 5 5 25। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर n, यानी 1 से लेके जो 1 से शुरू होंगे अनंत तक चलेंगी। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये होगी। सम संख्याओं की बात करें तो इकाई अंक 0 2 4 6 8 आना चाहिए। विषम संख्याओं की बात करें तो इकाई अंक 1 3 5 7 9 होना चाहिए। गुणज की बात करें तो कोई भी जो पहाड़ा है वो क्या है, गुणज। इन 5 कंडीशन में यदि अपने को एवरेज निकालना है तो मेथड क्या रहता है कि जो पहली संख्या है और अंतिम संख्या है, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, बटा में क्या लगा दो 2। जैसे इन 5 कंडीशन में एवरेज निकालना है तो तरीका क्या रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। जैसे अपने से ये कह दे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक है तो पहली तो अपने को क्लियर होगी कि 1 है, लास्ट अपने को क्लियर होगी कितनी है, 100। तो 1 प्लस 100 बटा में 2, तो ये हो गया 101 बटा में 2, यानी 50.5। 50.5 जो है वो क्या है, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। देखो एक तो ये इन 5 पर ओवरऑल की बात करें तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या करके भाग 2 का देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। अदरवाइज एक मेथड और है कि अपने n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 बटा 2। अब n प्लस 1 का मतलब जैसे अपने को 1 से 100 तक निकालना है तो 100 जो है वो हमारा n का काम करेगा। तो n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 बटा में 2, यानी 101 बटा में 2, यानी कितना गया 50.5। चाहिए अपने प्राकृतिक संख्याओं का औसत इस तरीके से। ये तो ओवरऑल पांचों पर अपना मेथड रहेगा। प्राकृतिक संख्याओं स्पेशली की बात करें तो ये फॉर्मूला रहता है एवरेज निकालने का n प्लस 1 बटा में 2, या फिर इससे भी इजी मेथड क्या रहता है कि जहां तक अपने को निकालना है उसका आधा करके और 0.5 कर दो। अब आधा करके 0.5 कैसे करना होगा, जैसे 100 है, 100 का आधा 50 प्लस 0.5 कर दो, तो 50.5 जो है वो क्या रहेगा, अपना एवरेज रहेगा। ऐसे ही सेकंड नंबर की बात करें, जैसे पूर्ण संख्याओं की बात कर ले, जैसे अपने को ये कह दिया पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा।
अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती है। तो पहली तो होगी कौन सी, 0। अब 20 तक जाएंगे तो 20 एक 0 से शुरू होके और ये लास्ट जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, 19 पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होंगे तो 20 कहाँ होंगी, एक कम पे होंगी। तो अपने को पहली और अंतिम संख्याएं क्लियर होगी। पहली तो है 0 और अंतिम संख्या जो है वो है 19 बटा में 2। अब 19 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9.5। अब 9.5 जो है वो क्या है, पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत है। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें, जैसे सम संख्याएं आ गई तो अपने को जैसे ये सम संख्याएं दे दी 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसमें अपने को ये देखें कि पहली कौन सी है और अंतिम कौन सी है। तो 2 + 10 बटा में 2 यानी 12 में 2 का भाग 2 कितना आ गया एवरेज, 6। चाहे अपने सम संख्याओं का औसत निकालना तो फॉर्मूला रहता है n+1। अब n+1 का मतलब जितनी ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 संख्याएं हैं, अब 5 संख्याएं हैं तो n का मान तो गया 5 + 1 यानी सम संख्याओं को औसत निकालना तो n+1। चाहे अपने ये n काउंट करके और 1 प्लस कर दो, औसत जो है वो क्या आ गया, 6 आ गया। एक और इजी मेथड है कि अपने जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक जो बीच वाली संख्या जो है, ठीक बीच वाली संख्या, अब देखो यहां सबसे मेन बात है ठीक बीच में। अब अपने को ठीक बीच में देखना है तो एक इधर से कट कर दिया, 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 ठीक बीच में जो रहा है वो रहा है 6। इसका मतलब औसत जो है वो है 6। जैसे ये तो 5 थी, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आ गई, तो एक इधर कट कर दिया, एक इधर कट कर दिया, एक इधर कट कर दिया, एक इधर। यदि ये दोनों ही कट कर दिए तो फिर बीच में कुछ रहा नहीं, इसलिए ठीक बीच की बात करें तो ठीक बीच में ये लाइन है। अब ठीक बीच में यानी 6 और 8 के बीच में मिडल में क्या आएगा वो अपने को सोचना है। यदि सीधा क्लियर है भी हाँ 7 बीच में आना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ठीक बीच का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर, 6 और 8 14, 14 में 2 का भाग 2 7। चाहे तो ठीक बीच वाले मेथड से निकाल लो, चाहे सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n+1 यानी कुल संख्याएं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी और औसत जो है वो 6 + 1 यानी कितना हो गया हमारा 7। ऐसे ही विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, चाहे अपने ये कह दें कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक जो है वो रहना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब मेथड क्या है कि जो ठीक बीच वाली संख्या, अब देखना ठीक बीच में एक इधर कट कर दिया, 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 तो बीच में जो रहेगी वो क्या रहा है हमारा, औसत रहा है। यानी अब अपने से औसत की बात करें तो औसत जो है वो कितना है, 5 है। चाहे अपने पहली और लास्ट जोड़ के देखें, पहली 1, लास्ट जो है वो 9 बटा में 2 यानी 10 बटा में 2, औसत जो है वो भी कितना है, 5। और यदि फिर अपने से यदि फॉर्मूले से करने तो विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n, यानी जितनी संख्याएं हैं विषम संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्याएं उतना ही क्या होता है, औसत होता है। तो अब अपने काउंट करने भी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो औसत जो है वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। देखो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, गुणज या फिर पहाड़। ऐसे ही पहाड़ों की बात करें जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, ये कहीं मर्जी तक अपने लिख लिया। तो अब पहला मेथड तो ये है कि ठीक बीच में देखना है, तो देखना ठीक बीच वाली संख्या जो है वो एवरेज होती है। तो अब इनमें ठीक बीच में संख्या कौन सी है, ये ड्रॉप कर दी, इधर ये इधर ये इधर ये, तो बीच की जो संख्या है वो है 15। तो औसत जो आ गया वो कितना आ गया, 15। चाहे अपने पास मेथड जो ओवरऑल के लिए है वो है पहली संख्या और अंतिम संख्या। अब अपने पास पहली संख्या जो है वो है 5 और अंतिम संख्या जो है वो है 25 बटा में 2, 5 और 25 30 बटा में 2, यानी एवरेज जो है वो कितना आ गया, 15।
यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, गुणज या पहाड़े आ जाएं तो अपने को एवरेज जो है वो निकालने का तरीका क्या रहता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। अब ये तो था इजी। अब अपने लिए कंपटीशन में इससे पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अपने को ये कह दिया कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब जैसे अपने तो ऐसे करते हैं कि माना पहली संख्या, दूसरी संख्या x, x प्लस 1। कंपटीशन में इस तरह की बजाय अब अपने को फंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब औसत की बात करें तो औसत जो होता है वो क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या। अब ठीक बीच वाली संख्या जो है, अब अपने को ये पता चल गया कि इन पांचों में ठीक बीच में कौन सी है, ये इधर कट होगी, ये इधर कट होगी, ये इधर कट होगी, ये इधर कट होगी, ये एवरेज है। और एवरेज जो है वो कितना है, 100। अब लगातार प्राकृतिक संख्या है तो 100 के बाद में 101, 102, 100 से पहले की बात करें तो 99 और 98। अब अपने से पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, 102। वो 102 हमारा क्या है, आंसर है। यदि अपने से पूछे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या कौन सी है, 98। अब लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये है। ऐसे यदि अपने को कुछ भी दे दे, जैसे अपने को ये कह दिया कि लगातार 5 के 15 गुणजों का, लगातार 5 के 15 गुणजों का औसत क्या होगा। अब 5 के 15 गुणज या तो अपने ऐसे लिखें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये अपने कितने गुणज हो गए, 15 गुणज हो गए। अब अपने को पता है कि ठीक बीच वाली संख्या, अब ठीक बीच वाली की बात करें तो एक यहाँ से कट हो गया, एक यहाँ से कट हो गया, एक यहाँ से कट हो गया, एक यहाँ से कट हो गया। ऐसे दाएं बाएं अपने को एक एक कम करते जाना है। जो बीच में रहेगा वो ही अपना क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। अब अपने से औसत की बात करें तो अपना औसत जो है वो है 40। अब देखो ये तो चलो 5 का पढ़ा था, अपने वहां तक पहुंच गए। अब 15 का गुणज, 15 गुणज देख रहे हैं तो 15 संख्याओं में अपने को ये समझ आना चाहिए 1 से लेके 7 तक, फिर उसके बाद में 8 से लेके 15 तक, 8 9 आगे डॉट डॉट, ऐसे अपने 15 तक ये एक रफली अंदाज में पूरी काउंटिंग लिख ली। ये 15 इसको शॉर्ट में लिख लिया। अब अपने को पता होना चाहिए भी 7 तो इधर कट गई, ये 7 इधर कट गई, बीच में कौन सी रही है, 8 नंबर वाली। तो 8 नंबर जो गुणज होएगा, अब जैसे 5 का 8वां गुणज, तो 5 गुणा 8, 5 8 40 जो वो क्या है, एवरेज है। चाहे इससे भी इजी क्या रहेगा फिर, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा में 2। अब पहली संख्या तो अपने को पता है 5 के गुणज हैं तो 5 एकम 5, ये पहले ही तो क्लियर होगी। अब अपने को अंतिम संख्या पता होनी चाहिए कि 15 गुणज हैं तो 5 का पढ़ा 15 तक क्या, चाहे अपने ये कहते हैं 5 को 15 से गुणा करो तो 15 5 75। अंतिम जो संख्या है वो है अपनी 75। 80 बटा में 2, अपना जो एवरेज जो है वो क्या आ गया, 40 आ गया। अब यदि अपने टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट में अपने को ये फंडिंग जो नॉर्मल है एवरेज की, वो बात पहले क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर में इसमें अपने को ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो अपने को पहले समझ आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू हों, 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट लगा के अनंत तक। ऐसे ही यदि अपने से ये पूछे कि सम संख्याएं, अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 ये होना चाहिए। ऐसे ही विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में अपने को क्या ध्यान रखना होता है कि इकाई अंक 1 3 5 7 9 ये रहना चाहिए। और चौथे नंबर पर था अपना गुणज या फिर पहाड़े।
अब गुणा जी, आप पहाड़ों की बात करें तो 5, 10, 15, 20, कोई भी एक पहाड़ा जो है वो अनंतक, और 5 नंबर पे लिखा था अपने पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं जो हैं वो शुरू होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3। ये 5 अपने को पहले क्लियर होनी चाहिए। इन पांचों के लिए ओवरऑल अपने को निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, या फिर अपने को सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या जो है वो क्या कहलाती है अपने लिए, एवरेज कहलाती है। या फिर अलग अलग पार्टिकुलर अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा में 2। सम संख्याओं की बात करें तो n प्लस 1, और विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n। तो ये जो टाइप था अपना एवरेज का टाइप फर्स्ट था, जो आपको बहुत ही बेसिक बातें जो हैं, ये जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, ये अपना काम निकालेगा कहाँ, जो अपना पहले यूनिट का पहला टॉपिक है 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं के, या 1 से 1 करोड़ तक की जानकारी देने में, तो वहाँ भी ये बात क्लियर होएगी। और यहाँ औसत में भी अपने को ये इतनी बेसिक जो बात है वो अपने को पता होनी चाहिए कि एवरेज कैसे निकालें। या तो ये मेथड है, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा में 2 लगाओ, या फिर ठीक बीच वाली संख्या, या फिर ये फॉर्मूले हैं। यदि ये सभी कुछ स्लिप हो गया तो फिर अपने को वो तीसरी क्लास के टीचर वाली बात तो आनी ही चाहिए कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या।